हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सितंबर मंथ का GSTR 1 और GSTR 3B फाइल करने वाले हैं, यानी कि उसकी डेट अब आ चुकी है। लेकिन इस बार GSTR 1 और GSTR 3B फाइल करने से पहले आपको ये जो चेंजेस हुए हैं GSTR पोर्टल पे, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सर, हमने पहले रूल्स 88D को कवर किया था। रूल्स 88D कहता था कि सर, अगर आपने GSTR 2B के अंदर जो भी इनपुट था वो आपने GSTR 3B के अंदर लिया, इट्स ओके। लेकिन अगर आपने एक्सेस इनपुट लिया तो उसका भी आपको नोटिस आएगा, यानी कि एक इंटीमेशन आएगा आपके पोर्टल पे। अब वो भी सर अब एप्लीकेबल हो चुका है और वो भी आपके पोर्टल पर अवेलेबल है। उसको देखने के लिए आपको कहाँ जाना है सर? सर्विस टैक्स में जाना है। सर्विस टैक्स में आप रिटर्न में जाओगे और यहाँ पर आपको डिक्शन दिखेगा सर, रिटर्न कंप्लायंस। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दो फॉर्म दिखेंगे आपको, एक लाइबिलिटी मिसमैच DRC 01B एंड एक ITC मिसमैच DRC 01C। अब से ये ITC मिसमैच DRC 01C क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। नॉर्मली सर, हम जो भी इनपुट क्रेडिट लेते हैं वो हम हमारे GSTR 2B के हिसाब से लेते हैं। अब हमारे पास में सर इन्वॉइसेज है और हम GSTR 2B के अंदर हम चेक करते हैं कि हमारे इन्वॉइसेज है वो इन्वॉइसेज सभी आ गए या नहीं। लेकिन कभी कभी सर ये होता है कि सामने वाली पार्टी ने उसके GSTR 1 के अंदर शो नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने उसका ITC ले लिया, या फिर सर पिछले टाइम में कुछ हमने रह गया था वो हमने इस बार ज़्यादा एक्सेस ITC ले लिया। तो आपके GSTR 2B और GSTR 3B के बीच में इनपुट टैक्स क्रेडिट में अगर कोई भी मिसमैच होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे ITC मिसमैच DRC 01C के थ्रू आपको उसका रिप्लाई करना। अब सर ये फॉर्म क्या है उसके बारे में भी हम देखते हैं कि सर ये फॉर्म क्या होता है, यानी कि सर DRC 01C फॉर्म क्या है। DRC 01 फीस दो पार्ट में डिवाइड है सर, एक है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट B। पार्ट 1 के अंदर आपका रेफरेंस नंबर आएगा सर, डेट आएगी और GSTN नंबर और आपके लीगल नेम आएगा। अब यहाँ पर सर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन रुपीज सर आपके GSTR 2B के अंदर कितना है और आपने GSTR 3B के अंदर कितना लिया और एक्सेस ITC आपने कितना लिया, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, इन अकॉर्डेंस with sub rule of 1 rule 80D, you are hereby requested to either pay amount equal to the excess amount tested along with interest payable section 50 through GSTR DOC 03। मतलब सर यह है कि अगर आपने एक्सेस ITC ले लिया है तो सर उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा किसके अंदर? DRC 03 के अंदर। फर्निश द डिटेल्स पार्ट B फ्रॉम DRC 01C, आपको पार्ट B फाइल करना है, यह भी हम देखेंगे क्या होता है। एंड फर्निश रिप्लाई पार्ट B फ्रॉम DRC 01 incorporating reason respect of the part of excess input tax credit remained paid within a period of 7 days। That means कि सर अगर आपको DRC 01C का अगर कोई भी नोटिस होता है तो उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई करना है। ये नोटिस आपके मेल पे भी आ जाएगा सर, आपके मैसेजेस पे भी आ जाएगा और आपके पोर्टल पर भी आपको शो हो जाएगा। ये कि सर उसके 7 डेज के अंदर अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो क्या होगा सर, आपका जो नेक्स्ट GSTR 1 है वो आपका ब्लॉक हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप GST के अंदर काम कर रहे हैं तो सर ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको जानना बहुत जरूरी है। पार्ट B के अंदर सर आपको रिप्लाई टैक्स विद रिस्पेक्ट और इंटीमेशन डिफरेंट इन इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब सर यहाँ पर अगर आप किस पर्पज से आपने एक्सेस ITC लिया हुआ उसके रीजंस यहाँ पर भी आप दे सकते हैं। पेमेंट नहीं करना है आपको, आपने वैलिड ITC एक्सेस ITC लिया हुआ तो रीजन दीजिए सर। इनवर्ड टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल अर्लियर टैक्स पीरियड, यानी कि सर आपके पास में GSTR 2B के अंदर ITC था लेकिन प्रीवियस किसी भी रिटर्न्स के अंदर आपने नहीं लिया था तो वो आप यहाँ पे शो कीजिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल इन अर्लियर टैक्स पीरियड इन एडवर्टली और ड्यू टू मिस्टेक और ओमिशन, किसी रीजन की वजह से not reflected in GSTR 2B ITC avail in respect of inward supply from SEZ which are not reflected in GSTR 2B। यानी कि सर ये कोई भी रीजंस अगर आपके हैं ये 8 रीजंस में से, यानी कि 8 रीजंस में से कोई भी है, नवा रीजंस आप यहाँ पर सर अपना कोई खुद का है वो रीजंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो डिटेल्स मैंडेटरी और ये सर आपको 7 डेज के अंदर रिप्लाई करना है, ये आपको ध्यान रखना है सर। तो 7 डेज के अंदर आपको DRC 01C का रिप्लाई करना है। तो आपको सर एक्सेस ITC नहीं लेनी है, आपको आपके जो GSTR 2B के अंदर जो आपको ITC मिलती है वही ITC आपको GSTR 3B के अंदर लेनी है। तो प्रॉपर सर आप चेक कर लें।
अब सर डिपार्टमेंट ने ये भी बोला है कि सर एक लिमिट तक हम आपको माफ कर लेंगे, यानी कि अगर एक लिमिट तक अगर आपने एक्सेस आईटीसी लिया तो हम आपको डीआरसी 01C के अंदर रिट्रीब्यूशन नहीं भेजेंगे। लेकिन सर अगर इसके बाद अगर एक्सेस आईटीसी दिया तो वो सर एक्सेस आईटीसी और लिमिट ये अभी तक पोर्टल या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिसाइड नहीं किया हुआ है कि सर वो लिमिट कितनी है। तो आपको सर ये ध्यान रखना है कि आपको जीएसटीआर 2B के हिसाब से जो भी आपकी आईटीसी आ रही है वही आईटीसी आपको आपके जीएसटीआर 3B में अवेल करनी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।